हेलो फ्रेंड, वेलकम टू म्याऊ होम्स। कैसे हैं? आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और हर बार की तरह मैं आज एक योजना लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें मैं बताने वाला हूँ इस योजना के बारे में कि पेंशन योजना के बारे में आपको बताने वाला हूँ। पेंशन योजना में दिव्यांग, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजना के बारे में बात करने वाला हूँ। तो इन तीनों पेंशन योजनाओं के बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। नए नियम के अकॉर्डिंग क्या क्या बदलाव किए गए हैं, बदलाव हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो 2025 के नए बजट आने के बाद आपको पता ही होगा कि इन नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। तो क्या क्या बदलाव किया गया है, क्या नहीं बदलाव किया गया है, मैं सब आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, विस्तार से समझिएगा। यदि आपका कोई कमेंट्स है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाइएगा यदि आपको मेरी नोटिफिकेशन, इस वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे मिलती है उसी तरीके से आपको अदर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो में, मैं आपको एक एक डिटेल में बताता हूँ। तो हम पेंशन योजना के बारे में बात करते हैं। भारत सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं ऐसी, और इस तरह से एक पेंशन योजना भी भारत सरकार और राज्य सरकारों ने बनाई है। यह बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वृद्धावस्था और विकलांगावस्था और विधवा व्यवस्था के जो पेंशनधारी है उनको पेंशन देने के लिए, जिससे उनकी आर्थिक सहायता प्रदान हो सके उन्हें, और उनको सम्मान रूप से अपना जीवन यापन कर सकें। तो इस मुहिम में भारत सरकार ने जो रूल्स बनाए हैं, किन किन को ये पेंशन योजना मिलनी चाहिए, वो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। और किस योजना में क्या बदलाव आया है, ये सब जानकारी हम देंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि सरकार के द्वारा जो सहायता प्रदान की जाती है उसमें उस पर विशेष ध्यान रहता है। क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, तो कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। तो ऐसे ही वृद्धावस्था पेंशन योजना की बात करें तो वृद्धावस्था पेंशन योजना में जो है बुजुर्गों के लिए, जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनके लिए ये योजना है। उनको 60 साल की उम्र या 60 साल से जब उनकी उम्र अधिक हो जाए तो उनको ये पेंशन योजना प्राप्त होती है। तो इसमें क्या बदलाव है ये भी देख लेंगे, या नहीं बदलाव है या पहले की तरह है ये भी बदलेंगे। तो मैं एक एक मापदंड आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन इसको भर सकता है फॉर्म को, कौन नहीं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यदि कोई आवेदक है, यदि कोई वृद्धावस्था या बुजुर्ग या कोई सीनियर सिटीजन इस फॉर्म को भरता है तो उसकी उम्र 60 साल से अधिक या 60 साल होनी चाहिए। साथ ही वो किसी भी उसकी जो आय है वो लगभग एक निश्चित सीमा तक होनी चाहिए। मेरे मैक्सिमम 1 लाख से अधिक ना हो। और साथ ही बताऊं तो आपको इसमें आवेदक को कोई सरकारी पेंशन जो नहीं मिल रही हो, यदि मतलब कि व्यक्ति रिटायर्ड ना हो और रिटायर्ड होने के बाद उसको पेंशन मिल रही है और वो पेंशन का लाभ उठा रहा है, तो वो भी इसमें वो उसको ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही उसमें उनके कुछ राज्यों में ये भी नियम है कि वो उसके घर में कोई वयस्क, कोई भी कमाने वाला ना हो। यानी कि बच्चा लड़का कमा रहा है तो फिर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो भी देख सकते हैं, या पता अपने बच्चों से अलग है तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ये तो सिर्फ इसमें कोई वृद्धावस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है, पहले की तरह ही पेंशन योजना है। तो इसमें आप अब जाएं, नगर निगम में जाएं, नगर पंचायत में जाएं, आवेदक फॉर्म भर सकता है। इसमें आवेदक को क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायर रहने वाली है, तो इसमें जो आधार कार्ड चाहिए, एक आय प्रमाण पत्र चाहिए और बैंक पासबुक चाहिए। साथ ही पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए। आवेदन भर के सबमिट कर सकते हैं अपने नगर निगम या नगर पंचायत में जाकर। यदि विकलांग व्यक्ति की बात की जाए तो विकलांग व्यक्तियों के लिए भी ये योजना, पेंशन योजना बनाई गई है। उनको भी आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए योजना बनाई गई है। तो उनको भी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, वह भी सम्मान रूप से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। यदि उनकी बात करी जाए तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो जो विकलांग व्यक्ति है वो 18 वर्ष से अधिक का होना चाहिए। उसकी जो विकलांगता का स्तर है वो 40% या 40% से अधिक होना चाहिए, और किसी भी सरकारी योजना से पेंशन प्राप्त ना कर रहा हो। साथ ही वो भारत का निवासी होना चाहिए। यदि उसमें बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, तो उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या रिक्वायर्ड है, उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड है वो आधार कार्ड, विकलांगता का प्रमाण पत्र, बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, बस यही हमारे डॉक्यूमेंटेशन उनको चाहिए। वो नजदीकी अपने नगर पंचायत, नगर निगम में जाकर उनका आवेदन कर सकता है, और वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद उसको पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। यदि विधवा पेंशन योजना की बात करें तो विधवा पेंशन योजना भी एक ऐसी पेंशन योजना है जो सरकार ने विधवाओं को सहायता प्राप्त करने के लिए, उन्हें आर्थिक सम्मान सहायता प्राप्त करने के लिए और सम्मान रूप से जीने के लिए समाज में
सहायता प्रदान की है। तो विधवा पेंशन योजना में जो है, जो महिला है, यदि उसके पति की मृत्यु हो गई है तो वो सहायता का लाभ उठा सकती है। उनको भी पेंशन योजना के तहत कुछ राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। तो उसमें क्या-क्या उन्हें चाहिए, तो उसमें वह उसको अपना आधार कार्ड और पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, साथ ही बैंक का अकाउंट और एक पासपोर्ट साइज फोटो, वो नजदीकी नगर निगम या नगर पंचायत में जाकर इसके लिए आवेदन कर सकती है। ऑनलाइन भी जाकर आप इस आवेदन को कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर आप इस पे आवेदन कर सकते हैं। पेंशन में वृद्धि की बात करें तो पेंशन में वृद्धि जो कर दी गई है, कुछ राज्य सरकारों ने पहले कर दी थी, कुछ राज्य सरकारों ने अब की है। यदि पेंशन में वृद्धि की बात करें तो दिव्यांग पेंशन की बात करते हैं हम। दिव्यांग पेंशन जो है वो अब 4,000 रुपए कर दी गई है। साथ ही विधवा पेंशन योजना की बात करें तो जो विधवा पेंशन को 2,000 रुपए मिलती थी वो बढ़ाकर अब 3,500 रुपए कर दी गई है। यह साथ ही वृद्धावस्था पेंशन योजना की बात करें तो वृद्धा पेंशन योजना में जो बदलाव किया गया है, वो पहले 1,800 रुपए पेंशन जो आपको मिलती थी वो 3,000 रुपए कर दी गई है। पेंशन के इन आंकड़ों में बदलाव हो सकता है, अंक कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसके लिए आप सत्यापित वेबसाइट पर जा सकते हैं या चाहे अपने नगर निगम पंचायत, नगर निकाय वगैरह में जा सकते हैं पास ही में। यदि आपको सत्यापित करनी है कि आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं समाज कल्याण विभाग की, वहाँ पर भी इस जानकारी को ले सकते हैं। तो आपको पहले ही बता दूं, मेरे द्वारा ये सिर्फ जानकारी दी गई है, मैं इसका कोई भी शीर्ष नहीं देता कि मेरे इन्हीं शब्दों से आप योजना को मान लीजिएगा। पहले वेरीफाइड हुई है, सिर्फ मेरे द्वारा ये जानकारी आप तक पहुंचाई गई है, जो भी मैंने सर्च की है इंटरनेट से या अदर रिसोर्सेज से, जो आपको मैं आपके तक आसानी से पहुंचा रहा हूँ। यदि आप भी जानकारी को सत्यापित करना चाहते हैं, वेरीफाइड करना चाहते हैं, तो आप अधिकारी वेबसाइट या अपने नगर निगम या नगर निकाय या नगर पंचायत एरिया में जा सकते हैं, वहां पर वेरीफाइड कर सकते हैं। तो वीडियो को यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा वीडियो की कोई भी स्कीम, कोई भी योजना आपको बना के बारे में बता सकूं, तो उसकी वीडियो आपको तुरंत पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।